अरे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी नीच का न्याय। बहुत समय पहले घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की खोह में कपिंजल नाम का एक तीतर रहता था। कपिंजल प्रतिदिन सुबह भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाता और शाम ढलते ही अपनी खोह में वापस लौट आता। वर्षों से यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है। तीतर भोजन की तलाश में सामान्य से अधिक दूर निकल गया। वहां उसे बहुत स्वादिष्ट, पौष्टिक और प्रचुर मात्रा में खाना मिल रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन यहीं रुककर शरीर को हिष्ट पुष्ट कर लिया जाए। इस प्रकार वह कई दिनों तक वहां ठहर गया। उधर तीतर की खोह में एक दिन शीगो नाम का खरगोश आ पहुंचा। उसने देखा कि खोह एकदम खाली है और रहने के लिए सुरक्षित भी। उसने सोचा क्यों ना मैं ही यहाँ रहने लगूं। कुछ ही दिनों में वह उसी खोह को अपना घर समझकर वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद जब कपिंजल तीतर भोजन से तृप्त होकर वापस जंगल की ओर लौटा तो उसने अपनी खोह में खरगोश को बैठे पाया। तीतर क्रोध से भर उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह मेरा घर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें घुसने की? तुरंत बाहर निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खरगोश भी अकड़ में बोला, सुनो तीतर, जब तुम इस घर में नहीं थे तब यह घर किसी का नहीं था। अब जब मैं इसमें रहने लगा हूं तो यह मेरा हुआ। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यह घर खाली नहीं करूंगा। इस तरह दोनों में झगड़ा बढ़ता गया। वे घंटों तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि किसी धर्मात्मा, न्यायप्रिय व्यक्ति के पास जाकर न्याय लिया जाए। जो भी निर्णय देगा दोनों उसे मान लेंगे। उसी समय पास ही एक जंगली बिल्ली भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसने दोनों की बातचीत सुन ली। बिलाव ने सोचा, यदि मैं खुद को धर्मात्मा दिखाकर इनके विवाद का मध्यस्थ बन जाऊं तो ये दोनों मेरे पास आएंगे और मैं आसानी से दोनों को पकड़कर खा जाऊंगा। यह सोचकर वह एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया, हाथ में माला ले ली और ध्यान मग्न होने का ढोंग करने लगा। वह बहुत शांत, निर्मोह और पवित्र दिखाई देने लगा। खरगोश और तीतर ने जब उसे इस प्रकार जप करते देखा तो वे सोचने लगे कि यह तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी या संत प्रतीत होता है। उन्होंने उसी से न्याय मांगने का निश्चय किया। दोनों धीरे धीरे उसके पास गए। वे उससे डर भी रहे थे, परंतु उसकी बनावटी तपस्या ने उनका भय कम कर दिया। उन्होंने उसे नमस्कार किया और अपनी समस्या बताई। बिलाव ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह पूर्णतः अहिंसक और वृद्ध सन्यासी हो। उसने कहा, वत्सों, मुझे हिंसा किए हुए बहुत समय हो गया। अब तो मैं ईश्वर भक्ति में लीन रहता हूँ, लेकिन वृद्ध होने के कारण मुझे कम सुनाई देता है। यदि आप दोनों पास आकर अपनी बात कहेंगे तो मैं आपका न्याय ठीक से कर सकूंगा। उसकी मीठी बातों में फंसकर तीतर और खरगोश दोनों उसके निकट जाने लगे। वे सोच रहे थे कि यह महात्मा अवश्य ही न्याय करेगा। अवसर मिलते ही बिलाव ने छलांग लगाई और कुछ ही क्षणों में दोनों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार दोनों अपनी मूर्खता, लालच और अंधविश्वास के कारण बिलाव के पेट में समा गए। तो कहानी से शिक्षा हमें यह मिली कि नीच, कपटी और दुष्ट व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा या सज्जन बनने का ढोंग क्यों ना करे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।